का इंतजार था। मेरे शादी में तो कोई आया नहीं तब। कैसा दिख रहे हैं? कैसा दिख रहा है? क्योंकि पहली बार होता है ये चीजें तो है। हाँ ये तो तीनों मस्त नाच रहे हैं। तो यहाँ पर 7 फेरे होने थे, लेकिन आलोक भाई तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन दुल्हन तैयार नहीं है। सोने के जो गहने हैं वो भाभी जी को पहना दिए हैं। तो शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, तो इसीलिए बोलते हैं। आखिर वो समय आ ही गया विदाई का। आलोक भाई तो बिल्कुल खुश हैं, लेकिन दुल्हन के लिए ये पल थोड़ा भावुक होता है। घर में दुल्हन की एंट्री हो गई है और सासू के द्वारा ऐसे कुछ स्वागत किया जाता है नई दुल्हन का। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों लास्ट पार्ट तो आपने आलोक भाई की शादी का देख ही लिया होगा, जिसमें कि हम आलोक भाई के घर से गए थे बारात लेके भाभी जी के घर दैड़ा गांव में। लेकिन वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी, तो उसके आगे जो पार्ट रिकॉर्ड किया वो उस वीडियो में ऐड नहीं कर पाया। लेकिन जो उसके बाद शादी की रस्में हुई हैं वो सारी इस वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगी। तो अभी आप लोग सभी रस्मों का आनंद लीजिए। जिस पल का इंतजार था वो पल पूरा हुआ, जयमाला हुई। दोस्तों अभी जयमाला तो हो गई है, लेकिन जयमाला के बाद फोटो खिंचाने का ना मतलब सबको इतना खतरनाक शौक रहता है कि यहाँ देखो कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, और सबको साथी चाहिए होता है। और मेरे पास आज कोई भी साथी नहीं है। मैं हूँ तो। तुमने तो अब खिंचा ली फोटो। तुम आए नहीं टाइम पे। आलोक भाई बोल रहे थे। हैं? आलोक भाई बोल रहे थे आ जाओ आ जाओ। अरे चलो कोई बात नहीं, अब शादी के बाद आज से मैंने सोच लिया कि अकेले नहीं जाना है। इनको वैसे भी आज भी भाभी जी के साथ आना चाहिए था, पर चलो भाभी जी व्यस्त थे अपने काम में, तो आज के बाद सोचना पड़ेगा अकेला नहीं जाऊंगा, क्योंकि फोटो खिंचाने का मौका भी नहीं मिल रहा है अकेले आदमी को। यहाँ देखो दे देते हैं लोग फोटो खिंचा। हाँ, एक आदमी नीचे उतर रहा है, उससे पहले 2-3 आदमी घुस रहे हैं। कोई नहीं, तुमने शादी में बहुत ले लिया अपनी ने। दोस्तों बड़ी मुश्किल से फ़ोटो शूट हुआ। आलोक भाई काफ़ी टाइम से मुझे बुला रहे थे, लेकिन मेरे साथ का कोई साथी मिल नहीं रहा था, तो अमित भाई ने मेरे साथ अभी मिलके फ़ोटो खिंचाई है। और टाइम की मैं बात करूं तो शाम के 3 बज चुके हैं और अभी तक फ़ोटो शूट हो रहा है। और आजकल 5 बजे रात ही अंधेरा हो रहा है। और खाना देखो यहाँ पर खाया जा रहा है। हमारे पहाड़ों में जैसे नीचे ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं, तो वैसे यहाँ पर खाना खाया जा रहा है। देखो ऊपर वाले खेत में, फिर नीचे वाले खेत में, फिर यहाँ तक लाइन लगी हुई है। यहाँ से हो गई धूप गायब।
अब मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने वाला है। भयंकर टान साग। पर दिक्कत कोई बात नहीं है, मेरे बैग में मैंने जैकेट रखे हुए हैं, एक और जैकेट भी है और एक मोटा वाला पजामा भी है। 200 वाट का। मतलब दिक्कत नहीं आएगी, ठंड नहीं होगी। और या तो फिर हमको इस पहाड़ी के पीछे जाना पड़ेगा धूप सेकने के लिए। और मैं आपको यहाँ से एक चीज़ दिखाता हूँ, ऊपर वो है सारी गांव है वहाँ पे, यहाँ पर। और सारी गांव के ठीक ऊपर एक प्यारा सा ट्रैक है देवरिया ताल का। तो पहले भी मैं जा चुका हूँ, लेकिन फिर जाएंगे कभी। लेकिन 2 बार गया मैं, दोनों बार मेरे को प्रतिबिंब नहीं दिखे चौखंबा पर्वत के झील में। कभी दिखेंगे तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा। आप बोल लेते कुछ? मैं बोला था हमारे साथ अमित भाई खो गए। हाँ, अमित भाई तो खाने पीने में कोई भी देरी नहीं करता। वो एक पत्तल लेके कहाँ चले गए अलग से अकेले। वो देखो अमित भाई 10x मारा था। 10x नहीं आया। 10x हमारे फोन में है ही नहीं यार। और ये ड्रोन वाले भाइयों से डर भी लग रहा हो, क्योंकि अभी एक ड्रोन क्रैश हो गया। और सामने हुआ वो तो किसी पे चोट चोटने लगे, वो ना कभी लग के दूसरे पे लग सकती है। और उसके जो पंखुड़ियां इतनी तेज घूमती है कि हाँ कुछ दिक्कत हो सकती है। अमित भाई तो चले गया, अब हमारा क्या होगा? चलो देखते हैं, कहीं जगह मिलेगी तो। वही तो। तो देड़ा गांव में हमारे एक भेजी है, ग्रीस भेजी। लगभग हर वीडियो पे उनके कमेंट आप लोग देखते होंगे। तो उन्होंने हमको झटपट से इतना जल्दी खाना खिलाया। हम जहाँ सोच रहे थे कि कहाँ लाइन पे बैठना है, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन ग्रीस भेजी अभी अगर मिलेंगे तो मैं ज़रूर उनसे आपको मिलवाऊंगा। नहीं तो वो सामने व्यस्त हो रखे हैं खाना पीना बनाने में। उन्होंने इतना जल्दी हमको खाना खिलवाया कि पता ही नहीं चला। क्यों भाई साहब? बिल्कुल। कितना जल्दी खाया हमने, नहीं पता ही नहीं चला। ये 1 घंटे पहले बैठे हुए थे, इन्होंने भी हमारे बाद खाया खाना। बाकी सारे लोग यहाँ पर देखो। और अभी सबने लगभग खाना पीना खा लिया है। और कुछ भाइयों से मैं पहले मिल गया था और कुछ भाइयों से अब मिल रहा हूँ। हाँ तो चलो, सब भाई लोग यहाँ पर शादी में पहुँचे हुए हैं। बाकी मेरे शादी में तो कोई आया नहीं तब। उस टाइम पे हम ट्रैक पे थे। चलो बढ़िया, मजाक कर रहा हूँ यार मैं, कोई बात नहीं। हाँ इस भाई की शादी में मुझसे पहले इस भाई की शादी हो। मुझे तो विश्वास था कि मेरे को बुलाएंगे, लेकिन मुझे बुलाया नहीं तो मैं आती थी कहाँ से तब। दिखा दूं मेकअप कर रहे हैं यहाँ। अब दिखा दिया, मेकअप हो रहा है यहाँ। बीच में क्यों बोला था? अब इसकी शादी में आएंगे हम। मेरी शादी का बहुत साल बाद है। जल्दी करा देंगे तेरी, ये तो कर नहीं रही है अभी। इसको बोलो फटाफट शादी कर, ये कर ही नहीं रही है। मुझसे पहले भाई की शादी होगी। 15-16 साल कब कर रहे हो तब? देखते हैं, दिन बार करेंगे एक बार। चलो सब अभी साथ में ही है। घर तो नहीं जा रहे अभी कोई? तो घर जानी ना जाओ। तो चलो थोड़ा डांस करते हैं क्या? तुम लोग। हाँ तो थोड़ा बीमार। अरे स्वस्थ हो जाओगे तुम, नाचो सही एक बार। नहीं, इस पे हवा लगने नहीं देनी हमने आज। तो चलो इसीलिए गाड़ी में आए, नहीं तो बाइक में ही आ जाते। तो सभी अभी देखते हैं, डांस करने के लिए बोल रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ पे डांस होगा, क्या होगा। हेलो गाइस, ये हमारे ग्रीस भेजी, जो कि मतलब हर वीडियो पे इतने बड़े प्यारे कमेंट करते रहते हैं। ताऊ जी को और दाई जी को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद। भेजी ने चुटकियों में हमको खाना खिलाया। और आज ये तो हमारा सौभाग्य है, आप हमारे गांव में आए, है ना। इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो गई, काफ़ी बढ़िया लगा। फिर मुलाकात बहुत जल्द होगी। अभी तो मैं यही हूँ। और यहाँ देखो दीदी और जीजाजी छोटे भाई की शादी में फुल एंजॉय कर रहे हैं। और आप भी करो। हाँ ये तो तीनों मस्त नाच रहे हैं, क्योंकि वहाँ गाने बजे हैं और नाच रहे हैं सीधे पीछे स्टेज के बाद। यामू बिटिन हम पहुँचे हैं शादी के मंडप में। गढ़वाली में हम वेदी बोलते हैं यहाँ के लिए। और पहाड़ों में कुछ ऐसे बनाई जाती है पत्तों से वेदी और मंडप। बाकी यहाँ पर ही 7 फेरे लिए जाएंगे। और 7 फेरे के साथ साथ बहुत सारी जो रस्में हैं वो यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर देखिए आलोक भाई के ससुर जी और सासू माँ भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर इनकी भी शायद कुछ पूजा होती है, उतना डिटेल मुझे पता नहीं है, लेकिन वो अपनी लड़की का हाथ देते हैं वर के हाथ। वो यहीं पे होता है। हाँ, वो यही पूजा होती है, पानी ग्रहण संस्कार। अच्छा, इसको बल पानी ग्रहण संस्कार बोलते हैं। तो यहीं पर आलोक भाई को हाथ दिया जाएगा भाभी जी का। हाथ नहीं, पूरी भाभी जी। हाँ चलो जो भी है। कैसे
हाथ दिया। चलो जो भी है, अब बोल दिया, अब कट नहीं होगा ये। बाकी सारे हंस रहे हैं यहाँ, मजे ले रहे हैं सारे। तो शादी में ऐसा ही होना चाहिए। भाभी का हाथ दिया जाएगा। हाथ नहीं, पूरी बात ही। बाकी इस साइड को मांगल गाए जा रहे हैं, जो कि केदार घाटी और मधेश्वर घाटी में मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है, लेकिन हमारे क्षेत्र में ये चीज़ें बहुत कम है। लेकिन उनकी आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। तो अभी तक जो आर्टिफिशियल गहने थे वो सारे निकाल के अब सोने के जो गहने हैं वो भाभी जी को पहना दिए हैं। और अब इसके बाद मंगलसूत्र भी आलोक भाई पहनाएंगे। अभी सिर्फ जो नथ है, मांग टीका है और जो गले का हार है, वो तीनों चीज़ें पहना दी हैं। तो यहाँ पर 7 फेरे होने थे, लेकिन आलोक भाई तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन दुल्हन तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दुल्हन की जितनी भी दोस्त हैं, बहनें हैं, सब कुछ पैसे लेंगे। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ दगड़ा तोड़े। तो कितना मांग रहे हैं वो दीदी उनसे पूछ रही है। और लेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अगर ज़्यादा लेट हो जाएगी तो वैसे भी अंधेरा तो हो ही जाएगा, लेकिन कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाएगी फिर। और भाभी जी भी देखो बिल्कुल शांत से नीचे बैठे हुए हैं। और यहाँ देखो, इधर लड़के वाले, इधर लड़की वाले। कौन जीतता है और कितने पे बात बनती है वो सब आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। पता नहीं उनकी कितनी डिमांड है, इनको ये डिमांड पूरी करनी है। तो दीदी यहाँ पर बार्गेनिंग करती हुई, इतने हैं वल इतने में मानते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर बैठे रहो। चलो हो गया, तालियां बजाओ यार जरा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर सब मिल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दिया खुना रहे वाह, हम यहाँ भी आया वाह। हाँ घूम गाम ब्योमा अब भेजा, ब्योमा बोलो लता। हाँ पक्की बात। हाँ तो यहाँ पर एक रस्म ये भी होती है कि जो भी श्रृंगार होता है वो दोनों का यहाँ पर किया जाता है एक दूसरे के द्वारा, जैसे तेल से और कंघी कुंगी करके। क्या होता है ये श्रृंगार? हाँ हाँ, जैसे पहले तेल लगाया, उसके बाद अब कंघी की। श्रृंगार किया जा रहा है। अरे वाह, मतलब आज से शुरुआत हो गई है।
एक दूसरे को सजाने की है भाई। ठीक है। बाकी इसके बाद और क्या क्या होता है इसमें? आलोक भाई चूड़ी देंगे उनको, बिंदी देंगे, मतलब श्रृंगार का पूरा सामान आलोक भाई की तरफ से होगा इनके लिए। ये ठीक है। ये कुछ इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे पहनाते तो नहीं है शायद, पर यह है कि खाली हाँ खाली वो करना पड़ता है कि श्रृंगार का सारा सामान देना है क्या। अच्छा बड़ी ला रखी है, पहना दी नहीं तो साइज का पता नहीं रहता है। अच्छा अच्छा। और 7 जनों के बाद 7 फेरों के बाद सबसे मुख्य रस्म ये होती है सिंदूर की। क्योंकि शादी की सबसे बड़ी निशानी यही होती है, मांग की सिंदूर। तो सिंदूर तो लगा दिया है, अब शीशा भी दिखाना है, चेहरा देख लो बल। जैसे सिंदूर लगाते हैं वैसे ही शीशा भी दिखाना पड़ता है भाई। कैसा दिख रहे हैं? कैसा दिख रहा है? क्योंकि पहली बार होता है ये चीजें तो है। ठीक है ठीक है। और इसके बाद अब असली ये होगी कि मंगलसूत्र, सुहाग की निशानी, एक ये भी है। सबसे मेन है भाई सुहाग की निशानी, वो है मंगलसूत्र। चलिए भाई अब देखो मंगलसूत्र पहनाया जाएगा। झूठा कर, अच्छा पहले झूठा करना है और फिर एक दूसरे के। तो शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, तो इसीलिए बोलते हैं। तो यहाँ पर लड्डू खाया जाता है, वो भी एक दूसरे का झूठा। और मैंने लाइन बोली थी कि चारों साइड से वही लाइन गूंजने बैठ गया वो। ये चलो भाई ताली बजाओ रे। ताली बजाने में कोई कंजूसी नहीं। भूख लगी बोले आलोक भाई तो खे दिया बोल। यहाँ पर वंदे मातरम के जयकारे लगाए जा रहे हो साइड से। और यहाँ देखो देड़ा गांव के हमारे भाई लोग जो कि वीडियो देखते हैं, वाल हमारी वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्यार देते हैं। तो मुलाकात फिर बहुत जल्द होगी, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों अभी देखिए अंधेरा हो गया है और जो बारात है वो अभी भी देड़ा गांव में ही है। अभी बारात यहाँ से प्रस्थान नहीं हुई है गिरिया गांव के लिए, क्योंकि 7 वचन 7 फेरों की जो रस्म है उसके अलावा भी बहुत सारी रस्में होती हैं शादी में, जिसमें कि गोदान हो गया, कन्यादान हो गया, ससब्यौत हो गई, विदाई की जो रस्म है, बहुत सारी रस्में होती हैं। तो अभी लगभग अब ससब्यौत की जो रस्म है वो वहाँ पर चल रही है। उसके बाद अंतिम रस्म होती है विदाई की रस्म, तो मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। है जहाँ पर चल रही है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, तो वहाँ से सही से कैप्चर करने के लिए हो नहीं रहा है। तो पहले ही मैंने आपको ये रस्में दिखाई है, तो आगे कभी और दिन दिखाएंगे। अभी आपको अब अंतिम रस्म दिखाएंगे, विदाई की रस्म।
आखिर वो समय आ ही गया विदाई का। आलोक भाई तो बिल्कुल खुश हैं, लेकिन दुल्हन के लिए ये पल थोड़ा भावुक होता है। तो अभी दुल्हन आने ही वाली है, तो उसके बाद आपको विदाई का जो पल है वो भी दिखाते हैं। दोस्तों देड़ा गांव से विदाई हो गई है और अब हम जा रहे हैं सीधे मनसुना गिरिया गांव की ओर। और अंधेरा तो काफ़ी टाइम पहले ही हो गया था। और आजकल बाइक में तो इधर उधर सफ़र करना काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब करने वाला होता है, लेकिन क्या करें, हम बाइक में आ रखे हैं तो बाइक में ही हमको वापसी भी जाना पड़ेगा। दोस्तों अभी रात के 8 बज चुके हैं और अभी मैं वापसी पहुंच चुका हूं देड़ा गांव से आलोक भाई के घर गिरिया में। और जो बारात है वो थोड़ा पीछे से आ रही है, आवाज़ आपको शायद बैंड की सुनाई दे रही होगी। तो बस यहाँ नीचे पे ही बारात पहुंच गई है, मैं थोड़ा जल्दी घर पहुंच गया हूं। तो आगे जो भी कार्यक्रम होगा यहाँ का वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलो घर में दुल्हन की एंट्री हो गई है और सासू के द्वारा ऐसे कुछ स्वागत किया जाता है नई दुल्हन का। चाचा जी को बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद आपका, आप आए, हमारा सौभाग्य। हमारा सौभाग्य कि आपके दर्शन हुए बहुत दिन के बाद। और सब ठीक ठाक, बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद 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 धन्यवाद।
दोस्तों रात के 2 बजने वाले हैं। ये देखिए 1:47 समय हो रहा है और अभी हम गिरिया गांव में थे कुछ टाइम पहले तक आलोक भाई के घर पे। तो अच्छे से शादी संपन्न हो गई है और उसके बाद हम वहाँ से सीधे आ गए हैं राशि गांव में कोल पहाड़ी भाई के घर पे। बाकी कल यहाँ आपको सही से सब चीज़ें दिखाएंगे। अभी तो काफ़ी लेट हो गई है, काफ़ी हमने गपशप की आलोक भाई के घर पे भी और यहाँ पर आके भी। तो कभी कभी ये दिन आते हैं तो इनको मस्त एंजॉय करना चाहिए बैठ के। तो वैसे हम नहीं किया, मैंने मतलब आलोक भाई के यहाँ पे जब बारात आई थी, स्वागत हुआ था भाभी जी का, क्योंकि मैं गपशप में ही व्यस्त रहा, सब लोग शूट कर रहे थे। लेकिन मैंने बोला चलो सब शूट कर रहे हैं तो मैं गपशप का ही आनंद ले लेता हूँ। तो चलिए आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे आप कल एक और नए शानदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।